अच्छा प्रश्न है। बोल रही कि कोई वाणी से हमको कठोर आदि बोल रहा है, तो गाली दे रहा है, तो मार रहा है, तो झूठ बोल रहा है, तो हम भी झूठ बोले क्या? तो फिर उपासिका दोनों में अंतर क्या है? दोनों तो फिर समान हो जाएंगे। भगवान बुद्ध बताएं सोचने के लिए। जैसे हस्ती राजा युद्ध में जाता है, वो युद्ध में जाने के बाद, युद्ध में जाने के बाद वो युद्ध में जो शिल्प सीखा हुआ हस्ती मंगल हस्ती राजा है, जो ट्रेनिंग हुआ है, उसको तीर लगता है, फिर भी हस्ती राजा भागता नहीं है, सहता है। सहता है, युद्ध में अंदर जाता है राजा के साथ। वैसे ही भगवान बुद्ध बताए, दुस्सीलो ही बहुजनों, बहुत लोग इस दुनिया में दुस्सील है, इसीलिए सहन करने के लिए हम लोग चाहते हैं हमसे कोई प्यार से बात करे, हमसे कोई अच्छा से बात करे। तो शायद हम संसार में किसी को इस तरह से बात किए होंगे, इसलिए हमें हमें मिल रहा है। लेकिन हम फिर वो कर्म नहीं करेंगे ताकि हमको संसार में कोई गाली देते रहे, डांटते रहे, निंदा ही करते रहे। वो ऐसा कर्म हम ना करें। करके मन में सोच कर वो मैत्री करता है, सुखी हो वो। अज्ञानता के कारण क्या क्या बोला जा रहा है। अगर आप में बिना दिल में क्रोध जगाए, बिना दिल में नफरत जगाए हुए उसको समझा सकते हैं तो समझाइए। उनको कुछ बोल सकते हैं तो बोलिए। लेकिन वैर मत बांधिए, द्वेष मत कीजिए। वचन थोड़ा कठोर भी हो सकता है, लेकिन बिना द्वेष, बिना वैर, बिना नफरत, बिना गुस्सा अगर सिखा सकते हैं तो ठीक है। नहीं तो मैं इग्नोर करके छोड़ दीजिए सब बातों को। उन लोग का बात में कोई वैल्यू नहीं है। बाहर लोग, जिस पेड़ में फल है उसी पेड़ में लोग पत्थर मारता है। तो आपका गुण है, धर्म है, आचरण है, आप अच्छे हैं, इसलिए लोग तो आपको टोक रहा है, आपको निंदा कर रहा है। आप भी आम जनता जैसा हो जाएंगे तो विशेष क्या है? इसीलिए आप में अपना गुणों को रक्षा कीजिए। वो देखिए बोधिसत्व, अभी हम जो सील के बारे में बताएं, बोधिसत्व को जो दुख दिया, जो पीड़ा दिया दुनिया के लोग, उसी से पारमिता से पके। अगर कोई होता ही नहीं तो पारमिता, मतलब ऐसे करने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन कोई होता नहीं तो उनको और समय लगता। तो हम लोग भी सोचना चाह रहे हैं, सील में और पकने के लिए हमें अच्छा मौका है, मैत्री बढ़ाने के लिए अच्छा मौका है, गुण धर्म बढ़ाने के लिए अच्छा मौका है। करके मन को बताता है, मन को बताता है, तो वो मन ठंडा हो जाता है। वो धर्म में पके हुए लोग, तो छोटा मोटा होता है तो इग्नोर कीजिए, उपासक की उपासिका वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, नमो बुद्धाय। मुझे ये पूछना था कि जो बुद्ध वंश नाम का एक बुक पढ़ रही थी, किसी लेखिका ने सबका वो ट्रांसलेट किया है, तो किसी में हाथों में ऊंची बताई गई है और किसी में रतन में बताई गई है ऊंची। तो वो रतन का रतन, मुझे समझ नहीं आया। हाँ हाँ। हाथों, रतन में रतन यानी रतन में कैसे ऊंची पहुंचते हैं, वो मुझे नहीं समझ में आया था। रतन ने क्या? मैं आपको वो पाली में पढ़ के बता रही हूँ। हाँ हाँ। पय्या सरतनो आसी उच्चतेने सो जिनो सब्बा कावरु पेतो सब गुणानु मुपागतो। यानी वो बोलते हैं कि सुजात बुद्ध शरीर से 50 रत्न इतने ऊंचे थे हाँ और हाँ सभी हाँ। गुणों से संपन्न थे। ऐसा वो रतन में ऐसे कोई कोई बुद्ध। देखिए, हाँ ऐसा में अलग अलग शरीर का ऊंचा नीचा ऐसा बताया गया है। और गुणों का कुछ कुछ किसी किसी के विशेष गुणों के कारण होता है। जैसे में पद्मोत्तर भगवान बुद्ध, पद्मोत्तर उनका नाम था उत्तर, लेकिन हाँ पद्मोत्तर मतलब उनको मुख से सुगंध, कमल का फूल का सुगंध, और जहां चलते थे उनको कहीं कहीं कमल का फूल पैर से निकल जाता था समझ, मतलब इसीलिए पद्मोत्तर नाम धरा गया। तो हर भगवान बुद्ध का विशेष विशेष कारण था, समझ गए? तो उसी के हाँ। कारण उनका, लेकिन सारा का ज्ञान का बोध एक है। अच्छा। सारा का ज्ञान का जो स्तर है, संबुद्ध स्वभाव एक है, रूप एक है, 32 महापुरुष लक्षण। हाँ सभी इसलिए, एक और जैसे। बुद्ध वंश, हाँ इसलिए वो ऊंचाई नीचाई के बारे में मत देखिए। आपको बहुत, क्योंकि हम लोग अपना स्तर पे सोचते हैं, अतीत से जो किस विस्तार जो आता है उसके लिए 5-10 मिनट नहीं समझा सकते हैं। ऊंचा अलग है, और धर्म प्रवचन देने का समय अलग है।
ये गौतम भगवान बुद्ध सबसे ज्यादा विस्तार से धर्म बताते हैं, बाकी बुद्ध लोग सारांश में धर्म बताते हैं, गाथा के रूप में बताते हैं। लेकिन बोध सबका एक है कि उस समय लोगों का प्रज्ञा अधिक होता है, आयु ज्यादा होने से प्रज्ञा अधिक होता है, आयु क्षीण हो से प्रज्ञा कमजोर होता है। जैसे अभी देखिए, कितना आयु थोड़ा कम हुआ, बस भगवान बुद्ध के समय जो धर्म का बोध करता था अभी नहीं कर पा रहा, अभी लोगों को सिर्फ नॉलेज जैसा बैठ रहा है। तो प्रज्ञा कम होने से विस्तार ज्यादा। लेकिन हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे गौतम भगवान बुद्ध हर बात को विस्तार से समझा है हम लोग को। इस बात पे खुश होना चाहिए। और उसके लिए ज्यादा मत सोचिए उपासना, बाद में आपको समझ में आ जाएगा, अलग से हम क्लास लेंगे तो बताएंगे। हाँ, जी बंटी जी, बहुत बहुत ठीक। धन्यवाद। आया समझ में। धन्यवाद। हो, हाँ ठीक। साधु 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 हो। नमो बुद्धाय वंदामि बनते जी। हाँ, पहले तो उपासिका उपासक बोलिए। पहले तो आपकी जो धम्म देशना है उसके लिए आपके चरणों में असीम कृतज्ञता पूर्वक वंदन है बनते जी। हाँ, पूरा आशीर्वाद है। बनते जी, मेरा प्रश्न था, आपको एक व्हाट्सएप पे भेजा था मैंने। संदेश जी ने एक वीडियो बनाया था छोटा सा, कि जो अभिनेता होते हैं ना, वो जब यहाँ से च्युत होते हैं तो वो निरय लोक में ही जाते थे। इस पर एक उन्होंने एक वीडियो बनाया है। ये बोल- संदर्भ मिलता है कैसा? मेरे बहुत से मित्र है ना, वो अभिनेता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या ऐसा मतलब बुद्धवाणी में है ही? मेरा भाई भी अभिनेता है। उपासक अच्छा प्रश्न है, लेकिन देखिए, धार्मिक अभिनेता नहीं रहा है क्या सम्राट अशोक? वो भी तो नेता ही था। और ये राज परंपरा देखिए, वो भी तो नेता ही था। लेकिन अधिकतर लोग जा रहा है दुर्गति। देखिए, 99% सही है कि गलत है आप जानते हैं। चोरी घोटाला है कि नहीं, है। झूठेबाज है कि नहीं, धोखेबाज है कि नहीं, हत्या है कि नहीं, ईमानदार मन से सेवा कर रहा है या कुछ और कर रहा है। तो ये सब मायने नहीं रखता है, मायने बहुत रखता है। लोगों को, गरीब लोगों को पैसा लूटकर खुद गलत कर रहा है तो उसका कितना बड़ा कुशल है। इसीलिए भिक्षु को भी बोलता है वही राज जैसा। भिक्षु जो चीवर पहने हुआ है, अगर वो चीवर पहनकर श्रद्धावान उपासक उपासिका का खाना खाकर चीवर लेकर दुश्शील होता है, तो पाप करता है, तो हत्या चोरी व्यभिचार आदि करता है, तो पूरा शील को भंग करता है, तो कोई गौरव नहीं है। तो शास्त्रों के प्रति गौरव नहीं है, तो धर्म संघ के प्रति, शील के प्रति गौरव नहीं है, तो भगवान बताइए, यही चीवर उसको जल्दी दुर्गति पहुंचा देता है। जितना जल्दी पहुंचा देगा, सामान्य व्यक्ति से ज्यादा जल्दी। तो जी जी। भिक्षु को भी ऐसा ऐसा बता, इसलिए उस समय भी म्यूजिक वाला लोग और में टीवी वाला लोग, फिल्म वाला लोग, उस समय डांस करने वाला लोग आया, तो सबसे कर रहा है क्या एक्टर लोग ना, राग काम वासना को जगा रहा है, जी द्वेष को जगा रहा है, मोह को जगा रहा है, तो पाप कर रहा है। हम लोग सही से देखेंगे तो। जी। जी और हम लोग का भी टीवी चैनल है जी, हम लोग भी श्रद्धा एक टीवी चैनल श्रीलंका में चल रहा है, तो उससे धर्म बांट रहा है, तो उसके कारण हम लोग दुर्गति जाएंगे टीवी चैनल वाले लोग? नहीं, वो उसका क्रिया पे आधारित है उपासक। अभी बात समझ गए क्या? जी। उसका स्वभाव पे आधारित है। जी बनते जी। उसका दृष्टि पे आधारित है, वो मिथ्या दृष्टि का या साम्य दृष्टि है। साम्य दृष्टि में तो धर्म का आचरण करना, और मिथ्या दृष्टि में पाप आदि आचरण करना। नहीं, एकदम मधुष्णा पे भी मैंने सुना था, जो डांस करते हैं, अभिनय करते हैं, फिल्म एंड टेलीविजन एक्टर है, वो निरय में ही जाते। मुझे ऐसा सुना था ऐसे इसलिए। ऐसा है कहावत, लेकिन क्यों? हाँ। क्योंकि उन लोग धर्म से कोई मायने नहीं रखते। नॉर्मल नॉर्मल म्यूजिक कर रहा है कोई अच्छा आदमी, शील आदि आचरण करके थोड़ा डांस कर रहा है, तो हल्का फुल्का करके, उससे कोई दुखती जाएगा? कहाँ लिखा हुआ है? वहां पर बताया हम्म हुआ है, जो काम वासना बढ़ा, जो द्वेष बढ़ा, जो बच्चा लोग डांस कर रहा है, थोड़ा डांस कर रहा है, थोड़ा मस्ती कर रहा है, खेल रहा है, थोड़ा केक काट रहा है, थोड़ा, तो वो सब एक नॉर्मल है। घर में अब राजा बिंबिसार राजा सोतापन थे, तो उसके घर, उसके सामने भी कितना कन्या नाचती थी, तो वह गलत करवा रहा है? सोतापन है, कैसे ऐसे कर सकता है? ऐसे सोचेंगे हम्म तो एक म्यूजिकल सिस्टम होता है, और एक हम्म सिस्टम पारे होता है। तो हम्म। पारे को बताया गया है, समझ गए? नहीं, इसलिए मैंने अधिकतर देखा है बनते जी, वो मिथ्या दृष्टिक होते हैं और उच्छेदवादी होते हैं, कुछ नहीं रखा, अगला जन्म कुछ नहीं होता। 90% बोलेंगे, क्योंकि मैं लोगों को दिल दुखेगा, हम्म इसीलिए वो सब सब्जेक्ट
फिल्म इंडस्ट्री का आदि लोगों के हाँ बारे बराबर। में हम ज्यादा बात नहीं। छोड़ जी दीजिए जी उसको। जी। उससे लेन देन नहीं, ओके अपना भाई। अपना देखना चाहिए। हाँ हाँ नहीं, मेरे ठीक। घर में अभिनेता इसलिए मैंने पूछा, मुझे मुझे किसी की बुराई नहीं करनी थी। हाँ। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं उपासक, उनको धर्म प्रोफेशनली है वो। बताइए। अगर वो पुण्य पाप मान रहा है तो। उनका हाँ। वो प्रोफेशनली काम करते हैं, क्या- मतलब व्यवसाय है उनका। वो अभिनेता, व्यवसायिक अभिनेता है मेरा भाई छोटा। उसको हाँ बताया हाँ तो हाँ। नहीं वो सुनता है। यही मेरा पैशन है, इसलिए मुझे। क्यों उपासक लोग वहां जाता ही है घोटाला करने के लिए। वहां हम्म एम ही है उस जगह पे जाना, घोटाला, चोरी, हत्या, झूठ, फंसाना, ये सब ही उनका काम है। अधिकतर लोग, हम्म। समझ गया, उसको थोड़ा लाभ मिला है तो हत्या करने के लिए तैयार है। अंदर अंदर थोड़ा कुछ मिल रहा है तो लाभ मिल रहा है तो चोरी करने की तैयार है, कुछ मौका मिल गया तो व्यभिचार करने का मौका तुरंत करने के लिए, झूठ बोलने के लिए तुरंत फट से बोल देता है। नशा का, हर समय नशा। तो अब उसे लोग कैसे सुगति जाएगा, कहाँ, कौन, चांस ही नहीं है। हम्म। इसीलिए ये सोचना चाहिए। ठीक है। जी बनते जी, दूसरा प्रश्न था कि मु- हाँ। विमुक्ति के लिए है ना, छंद को कैसे मतलब बल बल प्रदान करें, इसके लिए आप बत छंद को विमुक्ति के, हाँ। विमुक्ति के लिए सबसे पहले भगवान भी बताते हैं, चंदन जनिति, छंद को उत्पन्न करो, मतलब पसंद करो, इच्छा उत्पन्न करो। बिना चंदन जनिति वीर उत्पन्न नहीं होता है। बिना चंदन जनित, चंद इच्छा उत्पन्न करने के बिना, आशा करने के हम्म बिना, पसंद होने के बिना वीर नहीं कर सकते हैं। ज्ञान से मनन करने में मुश्किल होगा। इसलिए बोलते हैं चंदन जनेति वायमति वीर्य अंगारबति, वीर को आरंभ करो सबसे पहले छंद को उत्पन्न करके। चित्त को, जी। अकुशल को दाबो। चित्तम पाकंग हम्म हति पाद, इसको दाब कर कुशल को उठाओ। तो कारण क्या है, छंद अन्यति, सबसे पहले इच्छा। इसीलिए भगवान बुद्ध बताएं, मैं चित्तोपादो भिक बोहो उपकारानि वदामि, कुशलेषु धम्मेषु कोपनवाद काय निवाचाय मनसाय। चित्त को उत्पन्न करना भी बहुत उत्तम भगवान बताते हैं कुशल धर्म में। कुशल धर्म में हमको बढ़ाना है, मन को आगे ले जाना है करके विचार करना, भगवान बुद्ध उत्तम बताते हैं। कोपनवादो काय करने के बारे में बात ही क्या है। तो क्योंकि उसी से अंदर प्रवेश करता है फिर क्रिया। इसलिए चित्त जी जी उत्पन्न जी। करना, आशा उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। इसलिए और ये धम्म उत्पन्न काम, होने पर भी। इसलिए भगवान बुद्ध बताएं, धम्म कामो भवं होती धम्म देसी पराभव। तो हाँ, धम्म काम ही क्या है, जो धर्म हम्म को प्रिय करता है वो उन्नति करता है, जो धर्म को द्वेष करता है वो अवनति करता है। तो धर्म को प्रिय करना सबसे पहला कदम है आगे बढ़ने का, कुशल बढ़ाने का। और एक प्रश्न था बंटी जी, पूछू ना? हाँ पूछिए। हाँ। बंटी जी, मेरा प्रश्न था कि पंचशीलों में एकादश शिला हमारा टूट गया, तो भगवान ऐसे कहते थे कि वो धर्म के क्षेत्र में वो उपासक मर जाता है, वापस हम नहीं लेते हैं इसे, वापस शील लेना पड़ता है क्षमा याचना करके। तो अम, अगर शील से समाधि पुष्ट होती है और समाधि से प्रज्ञा, तो अगर शील एक आध कमजोर है, तो मैत्री करुणा मुदिता ये फलीभूत होते हैं क्या, हम करेंगे तो? खाली मतलब अ, वो मैत्री हमारी करना। मैत्री मैत्री करुणा, अगर हमारा शील एकाध टूटता है और उसी क्षण के बाद हम करुणा मैत्री करते हैं, तो उसका कुशल परिणाम हमें मिलता है क्या, या जिनको किया है वो उनको? बहुत मिलता है, बहुत मिलता है। एक उपासक था भगवान बुद्ध के समय, एक दो हाँ उपासक था। एक उपासक था, धर्म सुनकर धर्म में बहुत पसंद था लेकिन नशा नहीं छूट रहा था। हाँ उसके पास प्रज्ञा ज्यादा था, हाँ लेकिन प्रज्ञा ज्यादा लेकिन एक अकुशल छूट नहीं पा रहा। और एक था, उसके पास श्रद्धा ज्यादा था, उसको भी कुछ गलती था, थोड़ा दोष। भगवान बुद्ध बताएं, इसके पास ये श्रद्धा बढ़ा रहता तो वो इस सील में पुष्टि हो जाता, इसके पास प्रज्ञा इसका इसके पास रहता तो ज्यादा, तो वो पुष्ट हो जाता। लेकिन अंतिम क्षण में दोनों सोतापन हो जाता है, धर्म में पक जाता है। अंतिम क्षण में वो पीने के लिए छोड़ता है, अंतिम दिन, मतलब ऐसे हम नहीं बोल रहे हैं, तो कुछ दिन तक ही जीता है धर्म मिलने के बाद, तो अंतिम दिन छोड़ देता है मन में संकल्प लेकर। तो वैसा ही उपासक
में एक सील टूटा है तो चार सील के ऊपर मन खुश होकर एक सील को रखने का इच्छा उत्पन्न करना चाहिए। और एक सील टूट गया तो तुरंत भगवान के पास जाके क्षमा याचना करके, हे भगवान हमसे गलती हो गया, हम क्षमा याचना करते हैं, फिर से कोशिश करेंगे सील रक्षा करने के लिए, करके उस सील को पाली गाथा बोलकर ले लीजिए। दिल के जी काम है। फिर टूट गया तो फिर ले लीजिए, फिर टूट गया तो फिर ले लीजिए। जी लेकिन जब लेते हैं, लेने का मन आता है उसी व्यक्ति को जो सील को इज्जत करता है। 100 बार टूट रहा है तो 100 बार लीजिए मन से। हम नहीं करेंगे, दिल से बोली नहीं करेंगे, बाई चांस ऐसे हो गया फिर से मन से ले लीजिए। तो 100 बार गड्ढा में गिरते हैं तो उठना चाहिए, उठकर चलना चाहिए, गड्ढा में बैठना नहीं है। जी जी तो जी। इसलिए मन को मजबूत करना, और धर्म सुनिए, और धर्म सुनने से सील में पुष्टि होता है उपासक। ठीक है। और बंटी जी, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जब निकलता हूँ घर से, मन हमेशा मैत्री में रत रहता है। मतलब एक मिनट भी और ऐसा। हाँ, एक चीज आप बोल रहे थे, ये सील थोड़ा हाँ। कम ही है तो मैत्री करने से लाभ होता है क्या? लाभ हम्म। होता है, बहुत लाभ होता है। ऐसा नहीं मतलब कि एक लौकिक दो भी से और लोग, लोकोत्तर भी। नहीं नहीं, लोग बोलेगा कुछ भी बोले, लेकिन एक सील थोड़ा हानि हो रहा है लेकिन मैत्री कर रहे हैं तो उसको मैत्री नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। मैत्री अलग कुशल है, जी। इसीलिए। लेकिन सीलवान लोगों का मैत्री अच्छा से बढ़ा सकता है, उसको मन पछतावा पीड़ा नहीं है। लेकिन एक दोस्त ऐसा है, सब मैत्री करने से उसको मैत्री का कुशल कर्म मिलता है, पुण्य मिलता है। मैत्री बढ़ाने से वो सील में भी पकता है, सील में और मजबूत होता है, सील में और पुष्टि होता है। मैत्री इतना उपकारक है, भगवान बुद्ध बताते हैं, जो कोई व्यक्ति जन्म के साथ मैत्री करता है तो उसके जीवन में एक भी अकुशल नहीं होता है। सील के बारे में छोड़िए, भगवान बुद्ध बोलते हैं 16 कुशलों में से, सारा कुशलों में से एक भी अकुशल नहीं होता, तो सील कैसे साधु टूटेगा? साधु। ऐसा भगवान बुद्ध, मतलब सारा खेल है मैत्री के साथ जुड़ा हुआ है। जी जी इसलिए जी। मैत्री बढ़ाने से सील में पक सकते हैं उपासक। ठीक है। और कभी तो कभी हम बनते लोग जी झूठ, ऐसा होता है, हम्म, कभी कभी ऐसा होता है कि 24 आवर मन कृतज्ञता और मैत्री में रहता है, और बाद में मुझे मेरा ही डर लगता है यार, मतलब क्या हो रहा है। ऐसा मुझे कभी कभी। कभी नहीं डरिए, ये उत्तम है। हम तो साधु बोलते हैं अभी, 24 आवर रहता है मतलब कितना उत्तम है मतलब ये। नींद में भी कृतज्ञता और मैत्री। और कभी कभी मुझे ही डर लगता है यार, ये ड- मेरे साथ क्या हो रहा है। माँ भिक्खवे पुण्य से भाइत, पुण्यान भिक्षु, पुण्य से मत डरो। माँ भिक्खवे, भिक्षु मत डरो, पुण्य से भाइत, पुण्य से मत भय हो। क्योंकि आप ये धर्म जो है मैत्री पुण्य का सबसे बड़ा स्रोत है। ये जो जी। कृतज्ञता आप बोल रहे हैं, वो कुशल धर्मों का सबसे बड़ा जड़ है। वो दोनों कहाँ से आपको मिल गया पता नहीं, लेकिन ये दोनों सबसे उत्तम गुणों में से दोनों है। मतलब बंटी जी, 8 साल पहले है ना, गुणानंद बंटी जी ने धम्मदेशना दी थी। उसमें उन्होंने बताया था कि व्यक्ति विशेष चेतन मुक्ति में भावना प्रमाण अप्रमाण उन्होंने सिखाई थी। तब से मैं कर रहा हूँ, और उसका बहुत अच्छा परिणाम मिला है। और करते जाइए और बढ़ाइए, और मन ही मन सोचते रहिए, अपने को सबसे पहले मैत्री कीजिए। हम सुखी रहें, बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, हम सुखी रहें, धर्म में पके पुष्टि हो, वैसा ही लोग आसपास में लोग भी ऐसे हो, करके सोचिए। जी जी। हम्म। और बंटी जी की याचना करनी थी, पिछली धम्मदेशना में आपसे है ना, वाणिज्य सूत्र पे धम्मदेशना सुननी है आपसे। हाँ, एक दिन बताए थे, आप भूल ही गए। हाँ, मैसेज भी किया था मैंने। ओहो हो। आपका रिप्लाई नहीं आया, मुझे इसलिए बोला आज आज फिर नहीं। बता दे। याचना करता हूँ अच्छा आज अच्छा। की बार। हाँ हाँ कब सुनने को ठीक है मिलेगा मुझे उपासक, बंटी जी आपके मुख से। हम लिख लेंगे, अभी पेन नहीं है तो हाँ उनको, उपासक को अभी क्योंकि पारमिता चल रहा है तो और 2 4 दिन और चलने के बाद हम बताएंगे, हाँ? बीच में देखेंगे समय मिलेगा तो बताएंगे। ठीक है। हाँ, प्लीज हम्म, बंटी जी। ठीक है। अच्छा सूत्र साधु सुनना चाहिए। ठीक है। साधु साधु साधु। विवेक जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। बंदा भी बनते जी। हाँ उपासक बोलिए। बनते जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे बोधिसत्व जो हैं उनको भी जानवर में मतलब योनि में जन्म लेना पड़ा। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, क्यों लेना पड़ता है? और क्योंकि मैंने सुना है बहुत कथाओं में भी कि जिसने मतलब किसी ने कटी चीवर दान दे दिया तो या तो वो सुगति में उसका जन्म हो रहा है, फिर मनुष्य लोक में जन्म हो रहा है उसका, मतलब जानवर भी नहीं बन पा रहा, बन रहा।
एक तो क्वेश्चन मेरा ये, दूसरा क्वेश्चन है कि क्रोध गुस्सा जो है उसको मतलब कैसे कंट्रोल कंट्रोल करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो धर्म तो मैं भी सुनता हूँ पूरा का पूरा और अंदर भी लाता हूँ उसको, बट कभी कभी ऐसा होता है कि पता भी है कि इस गुस्से क्रोध की वजह से मुझे हानि हो रही है और धर्म का भी मतलब मेरा शील भी टूट रहा है, पर वो कहीं ना कहीं क्रोध अंदर बना रहता है काफी काफी टाइम तक। अच्छा स्वभाव एक कारण है। तो पहला कारण कि बोधिसत्व, आप सुनते हैं जात ये दान देकर ये दान देकर दुगति नहीं गया, सुगति जाते जाते आया। लेकिन फिर सुनते हैं कि बोधिसत्व जानवर आदि योनि में जन्म लेते हैं। जी जी जी। तो ऐसा देखिए बोधिसत्व, इसलिए हम बताएं बोधिसत्व संसार में कभी अविची महानरक आदि में जन्म नहीं लेते हैं। जो जन्म जाकर गुण धर्म नहीं बढ़ा सकता है वो जन्म नहीं लेते हैं। जानवर जन्म लेकर भी गुण धर्म को पारमिता पूरा करना है, तो एक एक स्वभाव में ऐसा जन्म लेते हैं। हम लोग तो 500 जन्म जातक कथा सुने, 550, लेकिन अनंत बार जन्म ली। तो अवस्थानुकूल भगवान बुद्ध बताएं, तो भगवान बुद्ध बताते हैं अधिकतर भगवान बुद्ध पारमिता में निष्कर्म घर त्याग के बारे में। तो मनुष्य ही घर त्याग करता है अधिकतर। तो में जानवर लेना पड़ता है कुछ कुछ अवस्थानुकूल में, इसीलिए में। और हम लोग घटना के हिसाब से सुनते हैं उनका पुण्य ऐसे ऐसे सपोर्ट किया, तो वो बीच बीच में और भी पुण्य करते हैं। ये कुछ ही गिने चुने ऐसा है जो दुगति कभी ना जाकर ऐसे आया, तो वो बीच बीच में उपासक बहुत पुण्य करते आते हैं। फिर जन्म लेकर बहुत पुण्य करता है, फिर जन्म लेता है कोई बीच में तो बहुत पुण्य जन्म लेते हैं। लेकिन जो जीवन पूजा किया है वो पुण्य मेन होकर बाकी सब ऐड होते जाता है। उसी के कारण ये इसमें जुड़ा, इसमें जुड़ा, इसमें जुड़ा। जी बात समझ रहे हैं? जी ऐसा नहीं बनते कि जी। फिर जन्म में पुण्य नहीं। देखिए अभी व्यक्ति लोग है, तो एक भी पुण्य नहीं कर रहा है, थोड़ा थोड़ा पुण्य कर रहा है। लेकिन जो एक बहुत बड़ा पुण्य करके मन खुश होकर उसके कारण सुगति जाता है, लेकिन और भी पुण्य किया तो फिर मनुष्य जन्म लेता है, तो अच्छा उसी पुण्य से अच्छा जन्म मिला। तो सोचिए वो दुगति नहीं गया, मतलब भगवान बुद्ध धर्म में बताएं, जो कोई दुगति नहीं जाता है मतलब शील आदि आचरण करना अनिवार्य है। जी धर्म आचरण करना अनिवार्य है, इसका मतलब मनुष्य जन्म मिला तो उसको धर्म मिला, धर्म आदि आचरण किया, दान पुण्य किया, जिसके कारण फिर सुगति गया। तो वो जी चलता है उपासक। ऐसा ना क्यों मनुष्य जन्म मिलकर फिर गलत करके फिर भी दुगति नहीं गया, ऐसा नहीं है। उसका पुण्य से कल्याण मित्र आश्रय मिलते गया, ऐसा लोग हुआ है। कुछ जानवर योनि में भी मतलब जन्म लेना एक मतलब एक है कुछ मतलब लेना ही पड़ेगा कुछ ऐसा है। इनको बोधिसत्व को जी ऐसा कुछ। आ, बोधिसत्व इसलिए कभी कभी हम बताएं ना कुछ कुछ कारण से मिस्टेक हुआ है, जिसके कारण भी बोधिसत्व बोले कि जानवर आदि जन्म में लेना पड़ गया, जी 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 बोधिसत्व बनते बोलते हैं। तो उनके कारण भी और पारमिता पूरा करने के स्वभाव से भी उन जन्म भी जन्म लेते हैं। तो सब मिला जुला हुआ। जी जी बनते जी क्लियर बनते जी। हम्म। बनते जी दूसरा क्वेश्चन वही क्रोध गुस्सा मतलब पता है कि सील भी टूट रहा है और मेरी हानि भी हो रही है, मुझे इसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ेगा इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी कभी भी, लेकिन फिर भी वो गुस्सा शांत नहीं हो रहा, क्रोध आ रहा है मतलब किसी न किसी बात पे, मतलब क्यों शांत नहीं हो पा रहा, क्या हो रहा है ऐसा, वो थोड़ा सा बताइए। वो क्योंकि उपासक हम लोग क्या है, स्वभाव बना ली। गुस्सा एक स्वभाव बना ली, एक आदत बना ली। ठीक है। जी हम लोग नॉर्मल लोग उपासक आसान नहीं है। कोई जन्म के साथ जो गुस्सा का किसी का आदत बन गया तो वो छोड़ना एकदम मुश्किल है, युद्ध के बराबर है। कोई एक आदमी युद्ध में गया तो उसको बच के आना कितना मुश्किल है, युद्ध जीतना। बस वैसा ही है। जो किसी को काम वासना का लत लग गया तो उसको धर्म सुनता है फिर भी मन में जगता है, जगता है, हमको बताया, रुक ही नहीं रहा। तो वो आदत बना लिया है। तो हम लोग क्या करना चाहिए, उसी स्थिति में और मैत्री करना चाहिए, और करना चाहिए। ठीक है गुस्सा हो, जितना आना है तू आओ करके मन को बोलना चाहिए, चैलेंज देना चाहिए, तू जितना आना है आओ, हम और मैत्री बढ़ाएंगे। उस गुस्सा के बाद होश में आता है, उस समय मैत्री करेंगे करके मन को पकाना चाहिए। हम यहाँ पर गुस्सा कर रहे हैं, छी अच्छा नहीं, भगवान बुद्ध निंदा की, शर्म लग रहा है, हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर गुस्सा ज्यादा हो गया तो हत्या भी कर देंगे, गुस्सा ज्यादा हो गया तो चोरी भी कर देंगे, गुस्सा ज्यादा हो गया तो व्यभिचार झूठ नशा आदि कर देंगे। तो इस देखो उस गुस्सा के कारण सील भंग हो रहा है, गुस्सा के कारण ध्यान साधना नहीं कर पा रहा है, गुस्सा के कारण प्रज्ञा का दुर्बल हो रहा है।
गुस्सा के कारण अंधा बनाता है। अचाकू अज्ञान करना अज्ञानी बनाता है। प्रज्ञा दुर्बली करना प्रज्ञा दुर्बल करता है। अनिब्बान सांगवतिक अनिब्बान सांगवतिको होती, निर्वाण से दूर करता है। तो ये सब सोचना चाहिए, और फिर होश में आना चाहिए। होश में आना, बार बार होश में आना चाहिए। ऐसे होश में आके याद दिलवाना चाहिए। तो ऐसे क्या होगा, एक कुछ समय जागा जाकर फिर उसमें मैत्री में पक सकते हैं उपासक। जी बनते जी अभी बनते आप जी जो अभी जो हाँ, जी जी जी, बताइए बताइए बनते जी। अभी आपके मन में जो आ रहा है, पछताना नहीं चाहिए। बस मैत्री करते हम्म, रहिए। ये लोक वातावरण इतना बिगड़ गया है कि हम लोग, वो गुस्सा को उस्का रहा है लोग। आग हम्म, आग थोड़ा जल रहा है, उसमें और पत्ता डाल रहा है। ऐसा वातावरण है। तो उसमें और प्रबल मैत्री का जरूरत है। भगवान बुद्ध के समय रहते तो लोग मैत्री कर रहा है, लोग सपोर्ट कर रहा है धर्म में। आज ऐसा नहीं, धर्म में खींच रहा है पीछे। समझ रहे हैं? जी बनते जी बनते, हाँ बनते जी, मैत्री इस तो करता रहता हूँ, गुस्से में भी ऐसा नहीं है, गुस्से में भी करता रहता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं है कि कभी कभी तो गुस्से पे एकदम कंट्रोल हो जाता है। और हाँ जैसे हाँ, मैं मैत्री करता हूँ, कभी कभी मैत्री करने के बावजूद भी मतलब अंदर जलता रहता है कि उतना गुस्सा क्यों आ रहा है, नहीं आना चाहिए मैत्री करने के बावजूद जरूर भी। जरूर जरूर जरूर। बंदी जी एक छोटा सा जी सवाल है, विवेक जैसे जी पूछे। जी जी, एक हाँ छोटा सा हाँ, सवाल है बंदी जी, कुछ जैसे कोई भी हम जैसे सील के लिए मतलब लाभ, कोई भी कर्म कर रहे हैं, मतलब अगर हम सोच रहे हैं कि लाभ के लिए, तो जैसे मैं तो पुण्य के लिए सोचता हूँ कि मेरे से पुण्य, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ मैं बहुत सारे पुण्य अर्जित करता रहूँ, मतलब मैं कोशिश भी करता हूँ पूरे दिन में कि यार बहुत पुण्य करता रहूँ, और कोशिश भी करता हूँ अपनी तरफ से, तो कहीं मैं भी लाभ के लिए सोच रहा हूँ, या फिर क्या मतलब क्या है वो। ये नहीं हो पासा, यहाँ पर ऐसे नहीं सोचना चाहिए। पुण्य तो जी भगवान बुद्ध बताएं, माँ भी कहे पुण्य से भाई, पुण्य से मत डरो। भगवान बताएं, मैं कई गाथा हम बताएं, भगवान भी बताएं, दंदंग ही करो तो पुण्य, जल्दी जल्दी पुण्य करो, पुण्य में मन लगाओ, पुण्य को इच्छा करो, पुण्य को चाह करो। हर हर कारण है, बहुत जगह बोले पुण्य को रखो, पुण्य के चेतना से शील आदि करो। कितना उपासक लोग को बताएं, तो वो लोभ नहीं है जी जी तक ले जाना। लोभ मतलब वो यहाँ पर बता धन, हमको ये लाभ लाभ के कारण मतलब जैसे उसको धन वस्तु मिल रहा है, लो तुमको सील पालन कर रहा है इसलिए तुमको दे रहा है, तो इस विचार से वो सील पालन कर रहा है। उसको जॉब मिल रहा है, इस विचार से वो सील आदि में रह रहा है। लेकिन जब जॉब छूट जाता है, सील तोड़ देता है, छोड़ देता है। आप सोचना चाहिए, अगर हमको लाभ के कारण है तो लाभ थोड़ा कमी होने के कारण सील तोड़ रहे हैं क्या, या लाभ पैसे ऐसे हो रहा है क्या? नहीं, दिल से आप रक्षा कर रहे हैं। समझ गए? जी दोस्त यार के कहने के कारण सील रक्षा कर रहे हैं क्या, या निर्वाण को चाह रखते हुए, पुण्य को बढ़ाने के लिए, धर्म का बोध करने का चाह रखते हुए कर रहे हैं? समझ गए? जी या फेमस होने के लिए सील रक्षा कर रहे हैं क्या, कि हमको इंडिया में फेमस होना है, ऐसे करना है वैसे करना है, सबको दिखाना है माइक से टीवी पे कि हम सील रक्षा करते हैं, सबसे अच्छा से करते हैं। ऐसा फेमस होने का चाह नहीं होगा, दिल से जी रक्षा कर रहे हैं। तो जी वो जी हम लोग होना चाहिए। हम बोले चित्त का स्वभाव जानता है, वो किस चित्त से सील रक्षा कर रहा है। जी 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 हम्म। बंते जी, जी जी, आपको भी साधु टाइम हो रहा साधु होगा, साधु। तो दो क्वेश्चंस लेना है कि क्षमा याचना करें? आप दोनों शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि एक आदमी एक ही क्वेश्चन पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, दो। जी जी, क्योंकि आपको हाँ भी टाइम होता है ना इस। हाँ, हाँ हाँ, तो ये ठीक लास्ट है। क्वेश्चन लेना है हाँ बंते जी, लास्ट, दो। ये दोनों लास्ट पूछ लेते हैं उपासिका, जी ये जी, जो फिर हाथ बाद में उठा क्षमा है। याचना करते हैं जी बंते हाँ जी। बढ़िया। साधु साधु। बंदा में बनते जी। हाँ उपासिका उपासक। बनते जी, मुझे मेरा प्रश्न ये है कि क्या अरहंत लोग जो अरहंत लोग हैं वो अभी भी धरती पे हैं इस समय भी? हम अपना राय दें, बताएं क्या? अपना मतलब हम गुरु जी से भी राय लेकर हम अब बात की, तो हम बताएंगे तो आप लोग मानेंगे नहीं, छोड़ दीजिए, नहीं बताएंगे। अभी जी अरहंत लोग इस दुनिया में नहीं है। जो भी बोला जा रहा है तो वहां पर कुछ फॉल्ट है, दोष है। सोतापन हो सकता है, सकदागम, अनागम, ये तीन स्तर को हो सकता है। अरहंत को नहीं, एकदम चांस नहीं है कहीं भी कोई देश में। अच्छा, बनते सीधा जी हम बोल रहे अनागामी हैं। तक हैं अभी भी?
हाँ, सोतापन हो सकता है, जरूर सत्तागामी आदि फल को पाया हुआ हो सकता है, जी क्योंकि बंते जी। होने भी नहीं दे रहा है अभी। जो अरहंत परंपरा जिस दिन से रुका है, उस दिन से फिर उठने नहीं दे रहा है। जो बोलते हैं, हम लोग जो बोलते हैं, मार जो बोलते हैं, हम नाम भी नहीं लेते हैं, क्योंकि उन लोग डिस्टर्ब करने में नंबर वन है। तो किसी को अरहंत होने के लिए जगह बनाता नहीं है। सोतापन सगदागामी आदि अ, हो सकता है, आदि जगह अनागामी आदि, लेकिन अरहंत होने के लिए, क्लेशो तृष्णा को संपूर्ण नष्ट करने के लिए मौका बहुत कम है। पूरा रुक गया वो परंपरा। ठीक है बंते जी। साधु साधु साधु। सिद्धांत जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। बंदा भी बनते जी। हाँ उपासक। बंते जी, एक मतलब रतन सूत्र के ऊपर एक सवाल है कि ऐसा रतन सूत्र का चर्चा हो रही थी जब भगवान बुद्ध जी वैशाली में गए, वहां पर उन्होंने रतन सूत्र का पठन किया आनंद बनते द्वारा। तो उस समय अचानक वर्षा चालू हो गई। तो कोई कुछ लोग एक बता रहा था क्या उन्होंने क्या चमत्कार किया क्या, एकदम अचानक वर्षा बारिश चालू हो गई। तो उसके लिए थोड़ा क्लैरिफिकेशन करो ना बंदी जी। इसलिए देखिए, भगवान बुद्ध रतन सूत्र का पाठ किए, उसमें हाँ, क्या है? भगवान बुद्ध खुद श्री चरण धरती पे रखे, वो आवाज इतना आती है। महापुण्य तेजस्वी, अरहंत मुनि लोग गए। सोचिए। हेलो, आपका आवाज, हाँ। तो अरहंत मुनि लोग भगवान बुद्ध के साथ कदम रखे उस धरती पे, तो कितना उसका जो अमनुष्य था पहले ही छोड़ के चला गया था भगवान बुद्ध को देखकर। और जो भगवान बुद्ध रतन सूत्र बोले, तो वहां पर कहीं पर भी नहीं आता है कि चमत्कार से भगवान बुद्ध बारिश की, कहीं नहीं। हाँ सिर्फ एक आता है, भगवान बुद्ध का गुण, श्री सद्धर्म का गुण, संघ का गुण, ये सत्य है। इसी सत्य से इस वैशाली का दोष दूर हो, मंगल हो, हाँ वो। कल्याण हो वैशाली का लो। ये वचन बुद्ध भगवान का मुख से निकला, इसीलिए हाँ पावरफुल ज्यादा है। और अरंत आनंद बनते अपना हाथ से भगवान बुद्ध का पात्र में पानी परित्राण होता है, फिर खुद हाँ रतन सूत्र बोलते हुए चांटिंग करते हुए पूरा वैशाली में छिड़के। तो हाँ वो बात में समझना चाहिए। भगवान बुद्ध नहीं तो बोलते हैं भगवान बुद्ध चमत्कार के शीशे किए हैं, ऐसा कहीं नहीं हाँ बोला हुआ सूत्र में। हाँ हाँ। नहीं नहीं, उन लोग जो चर्चा कर रहे थे तो वैसा बता एक नहीं। अरे नहीं, लोग तो अचानक। तो उपासक लोग तो बहुत कुछ चर्चा करते हैं, सब सही नहीं है, क्योंकि फिल्टर अभी करके लेना अभी चाहिए। अभी वर्षावास में बटन चालू है ना, तो उसको चर्चा को हो रही थी तो मैं भी चुप हो गया। मैं भी कुछ आंसर नहीं दे पाया क्योंकि भगवान बुद्ध 10 बल प्राप्त है उनको, हाँ हाँ, है वो ना। ठीक है, तो भगवान कोई बुद्ध भी कर अपने सकते बल थे। से, अपने भगवान बल बुद्ध, से तो वो कर सकते हैं, लेकिन वहां पर है ना। भगवान बुद्ध कहीं, भगवान बुद्ध करते तो बोलते हैं, भगवान बुद्ध हाँ, बताए नहीं, अट्ठ कथा में कहीं भी विस्तार नहीं आता है कि इर्धि बल से बारिश करवाएं, ऐसा कहीं नहीं। अच्छा। तो फिर मतलब कैसा हो गया फिर उनका, किस कैसा पावर से हो गया वो बारिश। सत्य बल से, उस वचन का सत्य से, वो गुणों में अच्छा पूरी अच्छा तरह पुष्टि है भगवान बुद्ध, पूरी तरह पके हुए हैं, वो गुण हाँ भगवान में है। ये हाँ सत्य है, हाँ इसी सत्य से इस दोष पूरा दूर हो, अकाल दोष, अमनुष्य दोष, दुर्भिक्ष दोष पूरा दूर हो। ये सत्य है भगवान का गुण, धर्म का सांग का गुण। तो ये सब गुण सांगु लोग, मुनि लोग हैं वहां पर, सब लोग सुखी हो, आशीर्वाद मंगल मैत्री कर रहे हैं, भगवान बुद्ध हाँ कर हाँ। रहे हैं। एतेन सच्चेन सुवत्ति हो, तो इसी सत्य से सबका सुखी मंगल हो। तो और क्या। अच्छा। इसी उनका आशीर्वाद से, वो गुण के हाँ, कारण सुखी हुआ, रतन सूत्र का पाठ के ठीक ठीक है कारण। बंदी। साधु साधु साधु।